इवनिंग दोस्तों, आज है 17 अगस्त और आज का सबसे पहले हम लोग एडिटोरिया का बिहार स्पेशल देखेंगे। उसके बाद जो है डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिटोरिया का बिहार स्पेशल और इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज व्यवस्था बिहार में और नगर निगम या नगर निकाय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पंचायती राज व्यवस्था देखते हैं बिहार के संदर्भ में। स्वतंत्रता के उपरांत 1947 में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का संबंध जो है एक अधिनियम इससे संबंधित बनाया गया था। बाद में जो है प्रॉपर संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया जो कि 73वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट कहलाता है। 73वां संविधान संशोधन कहलाता है और इसके अंतर्गत जो है बिहार में पंचायती राज अधिनियम 1952 लागू हुआ। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुसार बिहार में त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है 2001 से कार्यरत है। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय दिया था, जबकि अशोक मेहता ने ये 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो है बताया था। तो बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है और बिहार ने 2006 में जो है एक स्पेशल प्रोविजन लाया और वो था बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 और इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को अधिक सशक्त जो है बनाया गया और साथ ही जो है बिहार पंचायती राज अधिनियम में कुछ प्रावधान किए गए और ये प्रावधान जो हैं इस प्रकार हैं। ये हैं कि पंचायती राज को 3 स्तरों में बांटा गया। वो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। वहीं पर बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% आरक्षण की भी व्यवस्था की गई इस अधिनियम 2006 के अधिनियम में। उसके बाद जो है इसी अधिनियम में पिछड़े वर्ग के सभी स्तरों एवं पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया गया इस अधिनियम के तहत। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों एवं पदों पर कुल जो है 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा, यह भी बताया गया। पंचायती राज के निर्वाचित पद धारकों को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा, ये भी इस अधिनियम में कहा गया। तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य जरूर याद रखेंगे। ये कंफ्यूजन पैदा करता है कि पंचायती राज के निर्वाचक पद धारकों को लोक सेवक का जो है दर्जा दिया गया इस बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अधीन। और इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की संरचना एवं उसकी विशेषताओं को जो है बताया गया है इस अधिनियम में। तो एक एक करके हम लोग इस अधिनियम में जो विशेषताएं हैं और संरचना है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता सदस्य इसके होते हैं और ग्राम सभा की बैठक जो है प्रत्येक वर्ष में 4 बार होना अनिवार्य है और 2 बैठकों के बीच जो है अंतराल 3 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए, ये भी व्यवस्था किया गया है। और जब ग्राम सभा की बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाएगा तो उसमें ग्राम सभा का कोरम या गर्भपूर्ति के लिए कुल 1/20 जो है कुल सदस्यों का 1/20 सदस्य जो है होना लाजमी है।
ये जरूरी है। और यहाँ पर एक तथ्य याद रखेंगे, महत्वपूर्ण, इस तरह के प्रश्न आपको बिहार पुलिस में पूछे जा सकते हैं और एसआई में। ग्राम सभा की बैठक जो है का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है या कौन करवाता है? तो मुखिया जो है ये करवाता है ग्राम सभा का बैठक आयोजित। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबद्ध ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा किया जाता है। और ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी मुखिया करता है। अगर मुखिया अनुपस्थित हो तब जो है उप मुखिया द्वारा ये किया जाएगा बैठक का अध्यक्षता। वहीं ग्राम सभा का मुख्य कृत्य कार्य विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना और निगरानी समिति द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण करना, ये ग्राम सभा का जो है कार्य होता है मुख्य। वहीं पर अब आगे देखते हैं ग्राम पंचायत, जो कि अगली इकाई है बिहार में। ग्राम पंचायत जो है इनका निर्वाचन जो है होता है। निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्यों को मिलाकर जो है ग्राम पंचायत का गठन होता है। और बिहार में एक ग्राम पंचायत के लिए कम से कम जो है 7,000 जनसंख्या उस पंचायत की होनी चाहिए। ये जो है एक क्राइटेरिया है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। ये भी 2006 के अधिनियम में बताया गया है। इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपको ये बता दें कि ग्राम पंचायत में जो है मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्य होता है, जिसमें कि मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। प्रत्यक्ष रूप से हम लोग जो है मत में भाग लेकर वोट देकर चुनते हैं। वहीं उप मुखिया का चुनाव जो है, जो वार्ड सदस्य चुने जाते हैं, वो वार्ड सदस्य जो है अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से बहुमत बराबर होने अप्रत्यक्ष माध्यम से जो उप मुखिया का चुनाव करता है। अगर बहुमत बराबर हुआ तो उस स्थिति में जो है लॉटरी द्वारा परिणाम घोषित किया जाता है। ये उप मुखिया की बात हुई। वहीं वार्ड कमिश्नर या वार्ड सदस्य की बात करें तो वार्ड सदस्य का चुनाव जो है ये प्रत्यक्ष रूप से होता है और प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। और ये 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का जो है निर्वाचक होता है। ये हारता है वार्ड सदस्य के किसी भी वार्ड क्षेत्र के लिए। आगे देखते हैं इसी में मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर दे सकता है। वहीं वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र स्वयं लिखकर मुखिया को दे सकता है, जिसके 7 दिन बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी जो है होगी। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये ग्राम पंचायत, पहले हमने ग्राम सभा देखा, अब ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद जो है पंचायती राज में एक आता है ग्राम कचहरी। और ग्राम कचहरी जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए एक ग्राम कचहरी होता है। ग्राम कचहरी जो है न्याय देखने के लिए छोटी मोटी व्यवस्था होती है। और ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। और सरपंच का भी जो है बिहार में चुनाव होता है और ये प्रत्यक्ष मतदान द्वारा सरपंच का चुनाव होता है। ये भी ध्यान में रखेंगे। ग्राम पंचायत के सभी वार्डों से एक पंच सदस्य प्रत्येक मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करता है। अर्थात जो पंच और सरपंच चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से, जो कि हम लोग वोट प्रॉपर जाकर देते हैं पोलिंग बूथ पर, उसके बाद जो है उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से यही व्यक्ति करते हैं। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव और न्याय मित्र की नियुक्ति की जाती है। और ये जो एक सचिव होता है ये
सरकारी जो है अधिकारी या सरकारी सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है ग्राम कचहरी में, ये भी ध्यान में रखेंगे। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर देता है। वहीं ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्यागपत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा सरपंच को देता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं पंचायती राज के अंतर्गत पंचायत समिति आता है, और पंचायत समिति जो ये प्रखंड स्तर पर काम करता है। तो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है और प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान से होता है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव करता है। तो पहले पंचायत समिति का जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है और ये पंचायत समिति के सदस्य एक उनमें से प्रमुख को चुनता है और एक उप प्रमुख को चुनता है। प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। जो प्रमुख प्रत्येक पंचायत में होता है उसका जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। प्रमुख पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रमुख अपना त्यागपत्र लिखित रूप से अनुमंडल दंडाधिकारी अर्थात एसडीओ को जो है देता है। यही एक प्रखंड का जो है प्रमुख ये एसडीओ का अपना त्यागपत्र देता है, नहीं तो जितने भी पंचायत के प्रमुख हैं वो अपना त्यागपत्र जो है जिलाधिकारी को देता है। उप प्रमुख अपना त्यागपत्र जो है प्रमुख को देता है और पंचायत समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र प्रमुख को देता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। वहीं अगला जो है पंचायत के अंतर्गत आता है जिला परिषद। जिला परिषद जो है ये जिला स्तर पर एक परिषद का गठन किया गया है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, और जिला परिषद ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। और जिला परिषद के सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उसका वैल्यूशन या उसकी जो अहर्ता होती है वो एक विधायक की तरह होती है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। सारी फैसिलिटी जो है उसी तरह दिया जाता है। वहीं पर आगे देखते हैं अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है ये जिला दंडाधिकारी दैट मीन्स डीएम को देता है तथा उपाध्यक्ष त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? जिला परिषद ये त्यागपत्र जो है अध्यक्ष को देता है। दैट मीन्स जिला परिषद का सदस्य अध्यक्ष को देगा, जबकि अध्यक्ष ये डीएम को अपना त्यागपत्र देगा। यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से जो है समझ लेते हैं कौन किसको जो है निर्वाचन कैसे होता है और त्यागपत्र किसको देता है। तो मुखिया जो है इसका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है और जिला पंचायती राज पदाधिकारी इसको त्यागपत्र देता है। उप मुखिया अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी इसको जो है ये त्यागपत्र देता है। वार्ड सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव होता है, मुखिया को ये त्यागपत्र देता है। प्रमुख ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, अनुमंडल दंडाधिकारी को ये त्यागपत्र देता है। उप प्रमुख ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और प्रमुख को ये त्यागपत्र देता है। पंचायत समिति का सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और प्रमुख को जो है ये अपना त्यागपत्र देता है। जिला परिषद अध्यक्ष जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और जिला दंडाधिकारी को जो है ये
त्यागपत्र देता है। जिला परिषद उपाध्यक्ष ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और इसका जो जिला परिषद के अध्यक्ष को ये त्यागपत्र देता है। वहीं जिला परिषद का सदस्य ये प्रत्यक्ष रूप से जो है 50,000 की जनसंख्या पे इसका चुनाव होता है और ये जिला परिषद अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। सरपंच प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ये अपना त्यागपत्र देता है। उप सरपंच इसका जो है चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ये जो अपना त्यागपत्र देता है और पंच इसका प्रत्यक्ष रूप से जो है चुनाव होता है और ये सरपंच को अपना त्यागपत्र देता है। तो ये पंचायती राज से संबंधित जितने भी ऊपर तथ्य थे। अब हम लोग जो है स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत नगरीय प्रशासन के बारे में जानकारी लेते हैं। नगरीय प्रशासन जो है ये नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से जो है इसका गठन किया गया है और इसके अंतर्गत जो है नगर पालिकाओं का गठन किया गया है और ये भारतीय संविधान के जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत का जो है गठन किया गया है बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू करके। यहाँ पर ये भी आपको बता दें, जिस प्रकार जो है पंचायती राज अधिनियम 2006 बिहार में पारित कर जो है पंचायती राज को लागू किया गया, उसी तरह बिहार में नगर पालिका अधिनियम 2007 पारित किया गया और शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसका परिचय जो है करवाया गया नगर निगम में और इसके तहत जो है त्रिस्तरीय डेट मीन्स नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। तो सबसे बड़ा नगर निगम, उसके बाद नगर परिषद और फिर नगर पंचायत, इसका जो है इसको लागू किया गया नगरों में और नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्ष के लिए सदस्यों का चयन किया जाने लगा। इसमें भी पंचायती राज के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की गई। यहाँ पे नगर प्रशासन की बात करें बिहार में तो 3 है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। नगर परिषद को ही हम नगर पालिका के रूप में भी जानते हैं और नगर निगम जो है ये वृहत रूप से होता है और नगर निगम बिहार में वर्तमान में 19 हैं और नगर परिषद जो है ये 88 है और नगर पंचायत जो 154 है, अर्थात कुल नगर निकाय जो है बिहार में 261 है। और आपको बता दें कि नगर निगम सबसे बड़ा नगर निगम जो है बिहार में ये पटना नगर निगम है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे और करीब उसमें 72 वार्ड हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं हम बिहार में नगर पालिका के बारे में। अभी हम इससे पहले जो चर्चा कर रहे थे बिहार की राज व्यवस्था के अंतर्गत हम जो है बिहार की विधायिका, बिहार की कार्यपालिका और स्थानीय प्रशासन देख चुके। अब बिहार में नगर पालिका देखते हैं। बिहार में नगर पालिका जो है के अंतर्गत सर्वोच्च न्याय व्यवस्था में पटना उच्च न्यायालय का स्थान आता है, ये शीर्ष पर है। पटना उच्च न्यायालय का गठन जो है भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया है। तो पटना उच्च न्यायालय का जो है गठन कब किया गया है? 1916 को। और भारत सरकार अधिनियम 1909, तो भारत सरकार अधिनियम 1909 को क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। इसके प्रथम न्यायाधीश जो है पटना उच्च न्यायालय के, वो थे सर एडवर्ड मेनार्ड देश केमियर, ये भी नाम आप लोग याद रखेंगे तो आपका जो है आप कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव। उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश जो हैं अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। तो दैट मीन्स कि 28+1 हैं मुख्य न्यायाधीश,
एक और 28 अन्य न्यायाधीश। बिहार के न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। वहीं पर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें हम लोग बिहार में, तो प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए जो है राज्य में मुख्य सचिव होता है, जिसको कि कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं। उसके बाद प्रमंडल में कमिश्नर होता है, जिला में जिला पदाधिकारी होता है, अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ होता है, और प्रखंड या अंचल में जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल पदाधिकारी सीओ होता है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान जो है वो मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है और मुख्य सचिव का समस्त विभाग पर जो है नियंत्रण होता है सचिवालय में। और मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार भी होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है, वह मंत्रिमंडल की बैठक का प्रबंधन भी करता है मुख्य सचिव। अब जो है हम लोग देखते हैं आज का करंट अफेयर्स, और आज के करंट अफेयर्स के अंतर्गत पहला करंट अफेयर्स है, ये है SLV D3 ने EOS 8 के साथ जो है उड़ान भरी है। हाल 16 तारीख को जो है इसरो द्वारा एक रॉकेट SLV D3 जो है ये लॉन्च किया गया, और इसमें जो सैटेलाइट था उसका नाम था EOS, और EOS सैटेलाइट जो है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए जो है ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। और SLV-3 की खासियत ये है कि ये एक छोटा रॉकेट है और बहुत ही कम खर्चे में जो है इसे भेजा जा सकता है, और इसे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो है अभी लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का जो है ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है खास करके एसएससी के लिए, कि थाईलैंड की जो है प्रधानमंत्री को नई प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं, जो कि एक महिला प्रधानमंत्री के रूप में हैं, और ये थाईलैंड की जो है दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं, और इनका नाम है पेंटोगार्टन सिनावात्रा। ये जो है थाईलैंड की 37 वर्षीय प्रधानमंत्री बनी है, जो कि सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है, और ये पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन सिनावात्रा की जो है सबसे छोटी बेटी भी हैं। तो आप याद रखेंगे कि थाईलैंड की प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन जो है नियुक्त हुई हैं। ये इसलिए भी चर्चा है कि हाल में थाईलैंड के जो है प्रधानमंत्री ये भारत दौरे पे भी जो है आए हुए थे, और भारत दौरे के बाद जो है कुछ समय बाद वहाँ पर इनको जो है हटाया गया था। वहाँ के जो उनके खिलाफ जो आपराधिक रिकॉर्ड आए थे उनके कारण इनको बर्खास्त किया गया था संवैधानिक न्यायालय द्वारा, और उसके बाद जो है इनका सिनावात्रा का जो है नियुक्ति किया गया था। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स जो है, इस करंट अफेयर्स के अंतर्गत आप इतना याद रखेंगे कि बिहार में एक एयरपोर्ट का जो है निर्माण किया जा रहा है, और ये एयरपोर्ट बिहार के बिहटा में निर्माण किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य जो है आप याद रखेंगे। इसके अलावा बंगाल के बागडोगरा में भी जो है, बागडोगरा में हालांकि पहले से जो है एयरपोर्ट है, लेकिन उसको बढ़ाए जाने की बात भी किया जा रहा है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के 2 शहरों में मेट्रो की मंजूरी मिली है। तो बिहार के संदर्भ में ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग जो है राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में जो है दिया गया है। तो हिंदी फिल्म गुलमोहर को जो है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। वहीं पर ओवरऑल जो है
मूवी के लिए ये मलयालम मूवी अट्टम है, इसको जो है दिया गया है ओवरऑल मूवी में। वहीं पर अभिनेता श्रेणी में जो है ऋषभ शेट्टी को दिया गया है कांतारा मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नित्या मेनन और मानसी पारेख को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी मूवी का गुलमोहर को जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज आर बरजातिया को दिया गया इनकी मूवी ऊंचाई के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री नीना गुप्ता को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पवन मल्होत्रा को जो है दिया गया है। इतना भी आप लोग याद रखेंगे तो आपका जो है करंट अफेयर्स बन जाएगा। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।